हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के टॉप 20 प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरे का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आईएनएस विक्रांत, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि जल शक्ति मंत्रालय से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कर्नाटक, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बर्नार्ड फैंटस, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि प्रशांत महासागर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि कुल 11, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि हीरा, ठीक है? इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि नीलगिरी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि गुजरात में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव आँख का कौन-सा भाग रंग पहचानता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आइरिस, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि सन 1951 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जिनेवा, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बाँध कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि हीराकुंड बाँध, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ओज़ोन परत का ओज़ोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ओज़ोन, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हॉकी, यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न जो कि हमारा है कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है?